हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में, मैथ के एग्ज़ाम में जो भी सवाल 5 नंबर में पूछा जाता है, उन्हीं सब सवाल को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर आपको ऑब्जेक्टिव का वीडियो चाहिए तो रोज़ शाम में ऑब्जेक्टिव का वीडियो, हर सब्जेक्ट का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथमेटिक्स का, सभी का वीडियो अपलोड होता है, तो वहाँ से भी आप ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। और अभी जो होगा ये मैथ का ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इन सब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये सभी क्वेश्चन PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन को बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो अगर आप इनको सॉल्व करते हैं तो आपका एग्ज़ाम का तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर अभी यहाँ पे आप समझ लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में भी आसानी से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो क्या करिए, आप कॉपी निकाल के बैठ जाइए और इन सवाल को लिखिए और अपने से बनाने का कोशिश कीजिए। अगर आप अपने से बना लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप मेरा सॉल्यूशन देखिए। और अगर आप बना लेते हैं तो आप अगले क्वेश्चन को फिर आगे, वीडियो को आगे कर दीजिए और वो क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अगर नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप इन क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसको क्या कहता है क्वेश्चन, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है और ये PYQ है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। K का मान ज्ञात करें यदि बिंदु A 2,3 फिर कोमा है, B 4, K तथा C 6,3 संरेख है। 2016 के एग्ज़ाम में ये पूछा गया था 5 नंबर में, ठीक है। अब समझिए संरेख क्या होता है। संरेख होता है कि मतलब एक ही रेखा में ये तीनों बिंदु आ गया। जैसे A बिंदु है तो A बिंदु हो गया, जैसे अगर ये B बिंदु हो गया और ये C बिंदु, ये तीनों एक ही रेखा में अगर आ गया बिंदु तो ये होता है संरेख, मतलब एक ही रेखा में ये तीनों बिंदु आ गया, ठीक है। तो बताइए अगर ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में आ गया तो ये त्रिभुज बनेगा क्या? नहीं बनेगा त्रिभुज। और अगर त्रिभुज नहीं बना तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? त्रिभुज क्षेत्रफल कितना होगा? 0 हो जाएगा। क्योंकि त्रिभुज कैसे बनता है? अगर ऐसे रहेगा, बंद होगा तब त्रिभुज बनेगा। ये एक बिंदु यहाँ पे, अगर ये A यहाँ पे रहता, B यहाँ पे और C यहाँ पे रहता तो ये त्रिभुज बन जाता। लेकिन तीनों बिंदु क्या है, ये एक ही रेखा में है, इसका मतलब ये संरेख है, मतलब यहाँ पे त्रिभुज इस बिंदु से नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो अगर त्रिभुज बना नहीं तो इसका क्षेत्रफल भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर ऐसा त्रिभुज बनता तो ये क्षेत्रफल इसका बनता, क्षेत्रफल होता है इसका। लेकिन ये संरेख है, मतलब एक ही रेखा में है, तो यहाँ से त्रिभुज बनेगा नहीं। और त्रिभुज नहीं बनेगा तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब इन सभी बिंदु से जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल कितना होगा? 0 होगा। अच्छा, क्षेत्रफल 0 का मतलब क्या? त्रिभुज बनेगा ही नहीं, त्रिभुज नहीं बनेगा। मतलब ये सभी तीनों बिंदु एक ही रेखा में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, बताइए कि आपको दिया हुआ है, पहले हम ये लिख देते हैं, दिया क्या है कि A 2,3 और क्या दिया हुआ है? B 4, K और C तथा C कितना दिया हुआ है? C दिया हुआ है 6,3। ये क्या है? 3 संरेख है, संरेख है। इसीलिए अगर संरेख है, इसीलिए क्या होगा, इससे बनने वाले त्रिभुज, इसीलिए इससे बनने वाले त्रिभुज कौन कौन बिंदु है? A B C। मतलब त्रिभुज तो बनेगा ही नहीं, त्रिभुज बनेगा ही नहीं। अगर त्रिभुज नहीं बना तो बताइए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना होगा? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0। क्षेत्रफल कितना होगा? 0 होगा। अगर संरेख है तो क्या होगा? क्षेत्रफल कितना होगा? 0 होगा। क्योंकि क्षेत्रफल, त्रिभुज बनेगा तुरंत क्षेत्रफल निकलेगा। यहाँ पे त्रिभुज तो बन ही नहीं रहा है क्योंकि संरेख है, एक ही रेखा में बिंदु आ गया तो ये क्षेत्रफल, त्रिभुज बनेगा ही नहीं, त्रिभुज नहीं बनेगा, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो A बिंदु दिया उन्हें इसका x1 मान लेते हैं, ये x1, x2 निकाल लेते हैं और ये x3, ठीक है। फिर y1, y2, y3 भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे y1, y2 और y3। बताइए x1, इसका देखिए तो x1 कितना? 2, तो y1 कितना हो जाएगा? 3, x2 कितना? 4 और y2 कितना? k, x3 कितना? 6 और y3 कितना? 3। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना निकला? क्षेत्रफल बताइए तो, क्षेत्रफल कितना है? बराबर 0 है ना? क्या बराबर? 0 है, ठीक है।
अब देखिए क्षेत्रफल का अगर निर्देशांक दिया हुआ रहे, आपको बिंदु का निर्देशांक पता है, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है आपको हम याद करवा देते हैं। सबसे पहले तो आप लिखना है हाफ, क्या लिखना है हाफ, फिर यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई माइनस वाई, फिर लिखेंगे प्लस, फिर एक्स लिखेंगे वाई माइनस वाई, फिर लिखेंगे एक्स वाई माइनस वाई, फिर बराबर दे देना है। ठीक है, बराबर का बराबर कर देंगे। उधर क्या लिखा हुआ आपका 0, ये त्रिभुज क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला है। ठीक है, त्रिभुज क्षेत्रफल फॉर्मूला हाफ एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई बराबर उधर कितना था 0 था, 0 दे दिए। ठीक है, अब देखिए इसमें भरेंगे कैसे हम लोग, यहाँ लिखेंगे पहले एक्स लिखेंगे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, याद करने का आसान तरीका है। ठीक है, 1 2 और यहाँ पे 3 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 23, फिर यहाँ पे 31 और यहाँ पे 12। तो इस तरह से आपको याद करने में क्या होगा, आसानी होगा त्रिभुज का फॉर्मूला कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए हाफ का हाफ लिख देंगे हम लोग। x1 बताइए कितना है, x1 2 है, 2 लिख देंगे। y2 बोलिए कितना है, k है, माइनस y3 कितना है 3 है, प्लस x2 का मान 4, y3 कितना है 3, माइनस y1 कितना है 3, प्लस x3 कितना दिया हुआ है 6 कि 6 है। ठीक है, और y1 3 और y2 k दिया हुआ है। ठीक है, बराबर कितना 0 हो गया ये। अब यहाँ आप देखिए, अब हाफ का हाफ लिख देंगे हम लोग, गुना कीजिए 2 गुना के क्या हो जाएगा 2k, 2 से गुना कीजिए 3 में तो माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पे 3 में 3 घटेगा 0 हो जाएगा, 0 गुना 4 कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, प्लस यहाँ से गुना कीजिए 6 तिया क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, माइनस 6 गुना के 6 के बराबर कितना 0। ठीक है, एक स्टेप और आगे बढ़ा यहाँ पे देखिए, हाफ का हाफ यहाँ पे कितना है -6k और यहाँ पे 2k। ठीक है, और यहाँ पे पहले ये इसको सॉल्व कीजिए, 18 प्लस में और माइनस 6 है तो 18 में 6 घटेगा तो कितना बचेगा 12, और चिन्ह बड़ा का बड़ा प्लस है तो प्लस 12 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे -6k है और यहाँ पे 2k है तो 6 में 2 घटेगा तो बचेगा 4k, तो यहाँ पे माइनस बड़ा है 6 बड़ा है तो माइनस है तो -4k हो जाएगा ये, बराबर कितना उधर 0। ठीक है, ऊपर लिखते हैं अब यहाँ पे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है हाफ है ना, यहाँ पे हाफ है, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए ताकि ये 2 कट जाए, तो यहाँ पे 2 बाहर कर लीजिए तो क्या बचेगा यहाँ पे कितना बचेगा 6 बचेगा, 6 दूनी 12 होता है, फिर यहाँ पे 4 में से 2 बाहर कर लेंगे तो 2 बचेगा, 2 के मतलब 2 बार के मतलब क्या 6 दूनी 12 और 4 दूनी 4, मतलब यहाँ पे 12 में 2 से भाग दे रहे हैं कितना 6 बचेगा, और 4 में 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 बचेगा, 2 क्या हो गया बराबर कितना हो गया 0 हो गया, तो ये 2 कट जाएगा। ठीक है, कितना बचा आपका 6 माइनस 2k बराबर कितना 0, और अगर देखा जाए तो 6 बराबर -2 के उधर चले जाएगा कितना हो जाएगा +2k हो जाएगा। ठीक है, और अगर 2 इधर गुना में इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, 6/2 बराबर k हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 से 6 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो k का मान कितना आया आपका 3 आया, यही आपके सवाल का सही आंसर है। ठीक है, और यहाँ तक अगर आप करते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 मिट गया। ठीक है, तो ये था सवाल का आंसर, के बराबर कितना आया आपका आंसर 3 आया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपसे बन गया होगा, वैसे ये आसान सवाल था, अगर नहीं बना है तो आप इसको एक बार अच्छे से देखिए, समझिए कैसे हम किए हैं, त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, संरेख क्या होता है, इसको सब समझिए। एक बार वीडियो को फिर से देखिए अगर समझ में नहीं आया तो, और अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अब आपका बारी रहा अगले सवाल को बनाना। ठीक है, चलिए हम लोग अब अगले सवाल पर आते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित में से k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो, और ये आपको बिंदु दिया हुआ है, और ये सवाल 2013-2016
2 बार पूछा गया है इस सवाल को, और ये संरेखीय वाला क्वेश्चन ना आता ही आता है ये एग्ज़ाम में, और ये 5 नंबर आपको दे करके जाएगा। तो अभी इससे जस्ट पहले जो सवाल पढ़े उसी के तरह ये सेम टू सेम है, और कोशिश कीजिए ये आपसे बन ही जाए, 100% ही आपसे बन ही जाए, क्योंकि इससे पहले आप जो सवाल पढ़े उसी का सेम टू सेम सवाल ये है, वही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ इसमें ये बिंदु का मान बदल दिया गया है। तो आपका काम रहिए आप अपने से ही बनाइए, आप मेरा सोल्यूशन मत देखिए। अगर हाँ फंस गए, आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे गुना भाग करें, तब आप देख सकते हैं हल्का सा, लेकिन कोशिश कीजिए कि ये आप अपने से बनाएं, क्योंकि यहाँ से 5 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा संरेखी वाला। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपसे बन जाएगा। ठीक है, नहीं बनेगा तब देखिएगा, लेकिन दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आप अपने से बना सकते हैं सवाल। ठीक है, नहीं बनेगा तब तो हम हैं ही, आपको दिखाते हैं सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, इसका हल करेंगे हम लोग। और 2 बार पूछा गया, कितना इंपॉर्टेंट होगा सोचिए, इसी सवाल को 2 बार पूछ लिया गया। निम्नलिखित में से k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। तो यहाँ पे दिया गया है तीनों बिंदु संरेखी है, दिया है, क्या दिया हुआ है, क्या दिया है, तीनों बिंदु संरेखी है। यहाँ पे लिख देते हैं 8,1 4 k, -4 तथा 2, -5 तीनों बिंदु संरेखी है। तीनों बिंदु क्या है, संरेखी है। इसीलिए यहाँ पे लिख देते हैं, इसीलिए इनसे बनने वाले, इसीलिए इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि संरेखी है, त्रिभुज बनेगा ही नहीं इससे, तो अगर त्रिभुज बन नहीं रहा है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं सूत्र से, क्या जानते हैं, अच्छा ऐसे लिख देते हैं, हमको पता है। यहाँ पे क्या लिखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पे लिख दीजिए। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है आपको, 0। कितना दिया हुआ है, 0। और आपको पता है सूत्र क्या होता है त्रिभुज क्षेत्रफल का, अभी बताया आपको, याद करवाया, हाफ ब्रैकेट देना है, फिर क्या, x y - y, फिर प्लस x y - y प्लस x y - y। ठीक है, बराबर कितना दिया हुआ है, 0। और अभी आपको हम भरने का तरीका बताए, क्या बताए, पहले 1, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3, 1 2 3। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम लोग, 23 31 12, नंबर याद रखिए, 23 31 12, 23 31 12। ठीक है भाई, अब देखिए 1/2 का 1/2, x1 यहाँ पे कौन होगा, आप चाहे तो यहाँ पे वैसे लिख सकते हैं, नहीं तो अगर आप यहाँ पे आपको समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे x1 x2 x3 कौन है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि यहाँ पे x1 जो है वो 8 है, x2 आपका k है, और x3 आपका 2 है, x3 आपका कितना है, 2 है, फिर कोमा दे करके y1 आपका 1 है। ये लिखने का ज़रूरत है नहीं, अगर नहीं समझ में आता तो आप लिख दीजिए, y2 बराबर आपका -4 है, y3 बराबर आपका -5 है, लिख दिया आपकी सुविधा के लिए। अब तो आप बता सकते हैं ना, x1 कितना आपका 8, तो यहाँ पे हम लोग 8 लिख देंगे। y2 कितना है आपका भाई, -4 लिख देंगे। y3 कितना है, -5, तो ये माइनस तो यहाँ का है, y3 में भी -5 है, तो ये -5 इसका -5 है, बात समझे, ध्यान दीजिएगा ये। ठीक है, इसका -5 था ये। अब प्लस का प्लस, x2 कितना आपका 2 है, y3 कितना है -5, फिर माइनस का माइनस y1 इतना 1 है, प्लस
x3 का x3 y1 कितना है देखिए, तो 1 माइनस y2 कितना है -4, तो इसमें भी -4 है, ठीक है, बराबर कितना आपका 0 हो गया। 1/2 का 1/2, 8 का 8, -4 का -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 का 5 कर देते हैं, प्लस का प्लस, 2 का 2, -5 -1 -6 हो जाएगा, प्लस सॉरी x3 का मान नहीं लिखे हम, कितना 2, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, 2, यहाँ बोलिए 1 माइनस माइनस प्लस, 4 का 4 बराबर 0, ठीक है। 1/2 कितना हो जाएगा, 5 में 4 हटेगा तब बचेगा 1 बचेगा, तो 8 गुना 1 प्लस, यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिख दें, प्लस माइनस माइनस, 6 दूनी 12, प्लस का प्लस, 4 1, पहले 2 का 2 लिख देते हैं, 2 4 1 5, 5 लिख दिए बराबर 0। 1/2 का 1/2 कितना हो गया, 8 का 8 माइनस 12 प्लस 5 दूनी 10 बराबर कितना 0। रुकिए गलती हो गई हम सबका कि x2 कहाँ पे था जी, हम लोग का तो किसमें के आया ही नहीं, x2 यहाँ पे के था, के और हम लोग यहाँ पे 2 लिख दिए, तो यहाँ पे तो के होना चाहिए ना, के यहाँ पे के होगा जी, के तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -6 के हो जाएगा ना, ठीक है, -6 के, तो यहाँ पे -6 के हो जाएगा, ठीक है, अब सही है। देखिए तो हमने x2 के जगह पे 2 लिख दिए, नहीं x3 2 था आपका, x3 2 था, x2 तो के है, के यहाँ पे क्या है, ठीक है। 1/2 का 1/2, 10 8 18 माइनस कितना 6 के बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से 2 बाहर कर लीजिए, इसे तो इधर कर देते हैं, कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ से 2 बाहर कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 9 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे फिर 3 के बराबर 0। ये 2 इसलिए बाकी ताकि ये कट जाए, कितना बचा 9 माइनस 3 के बराबर कितना 0। अब ये इसको उधर लेके चले जाइए, तो क्या हो जाएगा -3 को उधर करके +3 के, अब 3 गुना में इधर क्या हो जाएगा भाग, 9/3 बराबर कितना के, तो 3 से भाग दीजिए 9 में, 3 3 9, के कितना हो जाएगा आपका, के आ जाएगा 3, ये आपका आंसर रहा, ठीक है। बताइए हमें से गलती हो गया, यहाँ पे के हम यहाँ पे x3 था 2, यहाँ पे हम x2 के बदले में के लिख दिए, तो आप तो मेरा देखे तो नहीं होंगे ना, आप अपने से बनाए होंगे। चलिए हम भी सही कर लिए अपना, तो ये सवाल का आंसर आपका आ जाना चाहिए, ठीक है। कितना आया आंसर, के बराबर 3। तो अब आते हैं हम लोग अब अगले सवाल पर। सवाल नंबर देखिए क्या कहता है अगला क्वेश्चन। देखिए अगला सवाल ये भी संरेख से ही है और ये 2021 में पूछा गया है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ संरेखीय वाले क्वेश्चन से कितना नंबर, 5 नंबर का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो 1 नंबर तो ये फिक्स है कि यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है कि आएगा ही आएगा 5 नंबर वाला। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है सवाल संरेख वाला ही है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी 2021 में पूछा। देखिए अगला सवाल, ये सवाल भी संरेखी से ही है और ये सवाल भी 5 नंबर में पूछा गया था, 2021 के एग्ज़ाम में पूछा गया था ये। तो सोचिए अभी हम लोग 2 पहले सवाल पढ़े, वो भी संरेखी वाला ही और अगला फिर संरेखी वाला है। तो सोचिए कितना इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। संरेखी वाला से क्वेश्चन आता ही आता है हर बार। तो यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है कि आएगा ही आएगा। तो आप अच्छे से इसको बनाइए और उम्मीद करते ये वाला तो अपने से ही बनाइएगा आप, ठीक है। और आप 5 नंबर के हकदार इस सवाल से हो जाइए। देखिए अगर यहाँ पे बना लेते हैं आप ना, तो ये आपसे एग्ज़ाम में भी बन जाएगा, एग्ज़ाम हॉल में भी आप अच्छे से बना लीजिएगा। और यहाँ पे अगर आप फंस रहे हैं इतना समझाने के बावजूद भी, फिर तो कैसे होगा। थोड़ा और मत करिए तो फिर वो भी हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है सिर्फ।
खाली ईमानदारी के साथ पढ़िए, मेहनत कीजिए, 1 महीना मेहनत कीजिएगा, आपका बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाने वाला है। तो अपने से बनाइए, कॉपी निकाल के, सिर्फ देखने से नहीं होगा, बनाइए कि हाँ भाई ये तो हमको पता है, बना लेंगे, नहीं, बनाइए, बनाइएगा तभी प्रैक्टिस होगा, और मैथ प्रैक्टिस का ही चीज़ होता है। ठीक है, चलिए आते हैं x के किस मान के लिए बिंदु इतना इतना संरेख है। तो वही चीज़ कि दिया है, हम इस बार आप पे छोड़ दें, दिया है अपने से लिखिएगा, ठीक है, दिया है सब अपने से लिखिएगा। हम सिर्फ लगाते फॉर्मूला जो हम एक दो सवाल में किए ना, उसी जो पहला सवाल में जिस तरह हम लिखे थे कि दिया है ABC, ये संरेख है, तो इसीलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा x1 x2, हम x1 लिख देते हैं, ठीक है, हम x1 x2 x3 लिख देते हैं, बाकी दिया आपने से लिखेगा। जो पहला सवाल में लिखाए थे आपको, उसमें बिंदु दिया हुआ था, जिसमें बिंदु के तरह लिखे थे, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखना है आपको। ये काम आप करा, दिया है अपने से लिखना है आपको, ठीक है। हम डायरेक्ट यहाँ पे हल कर देते हैं। कैसे, x1 कितना है आपका -3 है, x2 आपका 7 है, x3 आपका कहाँ यहाँ गया x है, y1 कितना आपका 12 है, और y2 कितना है 6 है, और y3 9 है। क्या होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया है अपने से लिखिएगा, ठीक है, ये छोड़ मत दीजिएगा आप भी। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि ये संरेख दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो फॉर्मूला तो याद करवा ही दिया आपको, हाफ, फिर क्या x y माइनस वाई, फिर प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई बराबर 0, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 2 3, फिर कौन नियम, 23 31 12। इससे क्या होगा, आसानी से आपको सूत्र याद होगा, रटना नहीं पड़ेगा इसे। 1/2 x1, अब की बार अच्छा से ना, पिछले बार हम ये वाला चीज़ लिखे ही नहीं थे और वही पूछ रहा था जबकि, तो यहाँ पे अब की बार अच्छा से भरना है। x1 कितना -3, y2 बोलिए 6, y3 9 प्लस x2 7, y3 9, y1 कितना 12 प्लस x3 x, y1 12, y2 6, ठीक है। थोड़ी स्पीड में हम सॉल्व करें इसको। 1/2 -3 कितना होगा, यहाँ भी -3 हो जाएगा, 9 में 6 गएगा 3, लेकिन चिन्ह बढ़ा कर 9 में घटेगा 3, तो 9 में 6 9 बड़ा है तो 9 का -3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 7, यहाँ पे 9 3 12 -3, ठीक है। प्लस का प्लस x गुना में कितना, 12 में 6 गया 6 बराबर 0। यहाँ बोलिए 1/2 9 -1 प्लस 3 9 हो जाएगा, -21 प्लस 6x, 21 में 9 घटेगा तब बचेगा, 12 8 तो 20 होता है, तो 12 9 21, तो 21 में 9 घटेगा तो 12 बचेगा। कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते हैं। 1/2 12, 3 -12 होगा ना, यहाँ पे माइनस बड़ा है तो -12 प्लस 6x बराबर 0। 2 कॉमन कर लिए तो 2 बाहर निकालिए यहाँ से, तो कितना बचेगा, -2 अगर बाहर कर ले आप तो -6 प्लस 3x बराबर 0, कट जाएगा ये, -6 प्लस 3x बराबर 0, 3x माइनस से को चले जाते हैं, 6 प्लस 6 हो जाएगा, x बराबर 6/3, तो x कितना आया 2, x का मान 2 आया, ठीक है। तो आपका भी आ गया होगा x का मान 2। तो ये था आज संरेख वाला हम लोग 3 क्वेश्चन देखे, क्योंकि यहाँ से पूछता है ना, इसीलिए हम तीनों सवाल संरेख से ही लिए हैं, ताकि आपका 5 नंबर वाला एक क्वेश्चन तैयार हो जाए, ठीक है। तो एक बार इस तीनों को और अच्छे से बनाइएगा ना, तो आपका अच्छे से बन जाएगा, अच्छी तैयारी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको हर बात बताया हुआ अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर किसी में दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन आपको बता देंगे, ठीक है। तो रहने तक, फिर मिलेंगे इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में।